किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है काम टालना। यह आदत न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता में बाधा डालती है, बल्कि उसकी आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा का अनुसरण करेंगे जो हर चीज को टालते टालते अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण अवसर खो बैठता है। लेकिन जब उसे अपने जीवन का एक ऐसा मोड़ मिलता है जो उसकी सोच को बदल देता है, वह काम टालने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शंकर एक साधारण गांव का लड़का था जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हर काम को टालता रहता था। अगर स्कूल का काम करना होता तो वह कहता कल कर लूंगा। अगर घर में कोई मदद करनी होती तो वह कहता थोड़ा बाद में। शंकर का यही रवैया समय के साथ उसकी आदत बन गया। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि आज का काम आज ही करना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन शंकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। धीरे धीरे उसका आलस्य उसकी पढ़ाई पर हावी होने लगा और वह अच्छे अंक लाने में असफल रहने लगा। हालांकि उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसकी यह आदत उसे जीवन में किस दिशा में ले जा रही थी। समय बीतता गया और शंकर कॉलेज में प्रवेश कर गया। कॉलेज में भी उसकी वही आदत बनी रही, हर काम को टालना। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा और जब उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का अवसर मिला तो वह उसके लिए तैयारी नहीं कर पाया। उस नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख थी, लेकिन शंकर ने सोचा कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। लेकिन अगले दिन जब वह उठता है तो देखता है कि आवेदन की अंतिम तारीख गुजर चुकी थी। यह घटना शंकर के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उसने अपने आलस्य और टाल मटोल की वजह से एक सुनहरा मौका खो दिया था। उस दिन शंकर को पहली बार महसूस हुआ कि उसका भविष्य उसके अपने ही हाथों से फिसल रहा है। शंकर इस असफलता से बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह अब भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उसके जीवन में एक गुरु का आगमन हुआ। यह गुरु गांव के एक प्रसिद्ध साधु थे, जिन्हें जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जाना जाता था। शंकर को उनकी बातों में हमेशा एक खास आकर्षण लगता था, इसलिए उसने उनसे मिलने का निश्चय किया। गुरु ने शंकर की बातों को सुना और कहा, तुम्हारी असफलता का कारण केवल एक है, तुम्हारा टाल मटोल। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन महाराज, मैं चाहकर भी इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि आज का काम आज ही क्यों करना चाहिए, तब तक तुम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे। गुरु ने शंकर को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हर काम को टालता रहता था। उसके राज्य में धन की कमी हो गई, लेकिन उसने यह कहते हुए मदद करने से इनकार कर दिया कि मैं कल देखूंगा। एक दिन उसके राज्य पर हमला हो गया और राजा हार गया। वह टाल मटोल के कारण अपनी सेना को भी ठीक से तैयार नहीं कर सका। अंत में वह अपने राज्य को खो बैठा। गुरु ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने आज को अनदेखा करता है वह अपना कल भी बर्बाद कर देता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। जब तुम काम टालते हो तो वह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। शंकर ने गुरु की बातों को गंभीरता से सुना। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि उसका आलस्य ही उसकी असफलता का कारण है। गुरु की यह कहानी उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई। शंकर ने गुरु से कहा, मैं अब इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु ने उसे ध्यान और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत योजना से करनी होगी। जो काम आज करना है उसे आज ही करो। अगर तुमने अपने दिन की शुरुआत आलस्य से की तो पूरा दिन वैसे ही बीत जाएगा, लेकिन अगर तुम सुबह ही अपने सबसे कठिन काम को पूरा कर लेते हो तो पूरा दिन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। गुरु की बातों ने शंकर को एक नई दिशा दी। उसने अब संकल्प लिया कि वह किसी भी काम को टालने की आदत को छोड़ देगा। उसने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय किया और हर दिन उन पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे शंकर की सफलता का रास्ता साफ होने लगा। शंकर ने अब हर काम को समय पर करने की आदत बना ली थी। जीवन में एक नया अनुशासन अपनाया।
पहले वह जो काम कई दिनों तक टालता था, अब वह उसी काम को तुरंत निपटा देता था। इस बदलाव का प्रभाव उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एक और नौकरी का अवसर मिला। इस बार उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने समय पर आवेदन किया और साक्षात्कार की तैयारी भी समय पर की। इस बार वह सफल हुआ और उसे उसकी पसंदीदा नौकरी मिल गई। शंकर को अब यह एहसास हो गया था कि काम को टालने की आदत न केवल उसकी असफलता का कारण थी, बल्कि उसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। अब उसने अपने जीवन में कभी भी इस आदत को जगह नहीं दी। अब शंकर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब हर काम को सही समय पर करता था और उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी। उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई थी और उसे अब भविष्य की चिंता नहीं होती थी। गुरु से मिले उस अनमोल उपदेश ने शंकर का जीवन बदल दिया था। उसने यह जान लिया था कि जो व्यक्ति आज के काम को टालता है, वह अपने भविष्य को भी टाल देता है। उसने अब यह आदत हमेशा के लिए छोड़ दी थी और उसे एक नई दिशा मिल गई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि काम को टालने की आदत न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी बर्बाद कर सकती है। जब हम हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को टालते हैं, तो हम एक दिन यह पाते हैं कि वह अवसर हमारे हाथ से निकल चुका है। काम को समय पर करना न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।